नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 बीजीय व्यंजक। भूमिका। हम x+3y-5 4x+5 10y-5 इत्यादि जैसे सरल बीजीय व्यंजकों से परिचित हो चुके हैं। कक्षा 6 में हमने देखा था कि ये व्यंजक किस प्रकार पहेली समस्याओं को एक सुव्यवस्थित प्रकार से प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। हम सरल समीकरणों वाले अध्ययन में भी व्यंजकों के अनेक उदाहरणों को देख चुके हैं। बीजगणित में बीजीय व्यंजकों को एक केंद्रीय उदाहरण माना जाता है। यह अध्याय बीजीय व्यंजकों से संबंधित होगा। जब आप इस अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं, इन्हें किस प्रकार संयोजित किया मिलाया जाता है, इनके मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं तथा इनका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, व्यंजक किस प्रकार बनते हैं। अब हम भली बात जानते हैं कि एक चर क्या होता है। हम चारों को व्यक्त करने के लिए x, y, lm इत्यादि का प्रयोग करते हैं। एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, इसका मान निश्चित नहीं होता है। इसके दूसरी ओर अचर का एक निश्चित मान होता है। अचरों के उदाहरण 4, 100, -17 इत्यादि। हम चरों और अचरों को संयोजित करके बीजीय व्यंजकों को बनाते हैं। इसके लिए हमें योग, व्याकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। हम 4x+5 10y-20 जैसे व्यंजकों को पहले ही देख चुके हैं। व्यंजक 4+x+5x चर के से बना है, जिसमें पहले चर x को अचर 4 से गुणा करके फिर इस गुणनफल में अचर 5 जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार हमें 10y-y पहले चर y अचर 10 से गुणा करने और फिर गुणनफल 20 घटाकर प्राप्त किया है। उपरोक्त व्यंजक चरों और अचरों से संयोजित करके प्राप्त किए गए थे। हमें व्यंजकों को चरों को स्वयं उन चरों अथवा अन्य चरों से संबंधित करके भी प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यंजक के पद। अभी तक ऊपर हमने पढ़ा है कि व्यंजक किस प्रकार बनते हैं। हम उनमें से एक सुव्यवस्थित रूप से रखेंगे। इस कार्य के लिए हमें सोचने जाने की आवश्यकता है कि व्यंजक के पद और उनके गुणनखंड क्या हैं, अर्थात उनके अर्थ क्या हैं। व्यंजक 4x+5 पर विचार कीजिए। इस व्यंजक को बनाने के लिए पहले हमने अलग से 4+x का गुणा करके 4x बनाया और फिर इनमें 5 जोड़ दिया। इसी प्रकार व्यंजक 3x² + 7y पर विचार कीजिए। यहाँ हमने पहले अलग से 3x+x का गुणन करके 3x² बनाया, फिर हमने अलग से 7 और y का गुणा करके 7y बनाया और 3x² + y 7y बनाने के बाद हमने दिया हुआ व्यंजक प्राप्त करने के लिए इसको जोड़ दिया। हम कहते हैं कि इसके दो पद हैं, 4x² - 3xy। पद x² 4x और x गुणनखंड है और पद -3xy -3 और x और y का गुणनफल है। व्यंजकों को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। जिस प्रकार व्यंजक 4x+5 बनाने के लिए 4x और 5 को जोड़ा गया, उसी प्रकार व्यंजक 4x² - 3xy को बनाने के लिए 4x² और -3xy को जोड़ा गया। इसका कारण 4x² + -xy = 4x² - 3xy। एक पद के गुणनखंड। हमने ऊपर देखा है कि व्यंजक 4x² - 3xy को दो पद 4x² - 3xy हैं। पद x² और 4x और x का गुणनखंड है। हम कहते हैं कि 4x का पद 4x² गुणनखंड है। इस पद में हमने गुणनखंडों का एक गुणनफल प्राप्त होता है। 3 - 3xy गुणनखंडों में -3x और y का गुणनफल है। प्रयास करें। गुणांक। हम एक पद को उसके गुणांकों
के एक गुणनफल के रूप में लिख चुके हैं। हमने एक गुणनखंड संख्यात्मक हो सकता है, अन्य बीजीय हो सकते हैं। इस संख्या को गुणनखंड पद का संख्यात्मक गुणनखंड या केवल गुणांक कहते हैं। शेष पद का गुणांक भी कहते हैं। इस प्रकार पद 5xy और xy का गुणांक 5। इसी प्रकार 10xyz में xyz गुणांक 10 है। इस पद में -7x² में x² का गुणांक -7 है। प्रयास करें। समान और असमान पद जब दो पदों के बीच गुणनखंड एक जैसे होते हैं तो वह समान पद कहलाते हैं। जब पदों के बीच गुणनखंड भिन्न भिन्न होते हैं तो असमान पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए xy - 3x प्लस 5xy - 4 में 2xy और 5xy को देखिए। 2xy के गुणनखंड 2x और y हैं। 5xy में गुणनखंड 5x और y हैं। इस प्रकार बीजीय गुणनखंड में एक ही है और इसलिए समान पद हैं। इसके लिए विपरीत पदों में 2xy - 3x में भिन्न भिन्न व्यंजक गुणनखंड हैं और यह असमान पद है। इसी प्रकार 2xy और 4 असमान पद हैं। साथ ही -3x और 4 भी असमान पद हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है एक पदी कहलाता है। 7xy - 5m 3z² + 4 इत्यादि। जब एक व्यंजक में दो पद होते हैं असमान पद हो वह द्विपद कहलाता है। x + y m - 5mn + 4m a² - b² द्विपद है। व्यंजक 10pq एक द्विपद नहीं है, यह एक पदी है। व्यंजक a + b + 5 एक द्विपद नहीं है, इसमें 3 पद हैं। एक व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं एक त्रिपद कहलाता है। व्यापक रूप से एक या अधिक पदों वाला एक पद व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। इस प्रकार एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी भी बहुपद है। निम्न सरल चरण आपको एक निर्णय लेने में सहायक होंगे कि पद समान पद है या असमान पद। प्रश्नावली 10.1। किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना। हम जानते हैं कि एक बीजीय व्यंजक का मान उस व्यंजक को बनाने वाले चरों को मानों पर निर्भर करता है। ऐसी अनेक स्थितियां हैं जहां हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने होते हैं। जैसे ही हम यह जांच करना चाहते हैं कि चर एक विशेष मान दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। जब हम जातीय प्रतिदिन, ज्यामिति और प्रतिदिन के गणित के सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो हम व्यंजकों के मान ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भुजा n वाले वर्ग का क्षेत्रफल l² है। l 5 है तो 5² सेंटीमीटर² 25 सेंटीमीटर² है। भुजा 10 सेंटीमीटर है तो 10² सेंटीमीटर² 100 सेंटीमीटर² इत्यादि है। 10.2 हमने क्या चर्चा की।